राजू नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह एक दिन दूसरे गांव में काम के लिए जा रहा था, पर दूसरे गांव में जाने के लिए एक जंगल से होके जाना पड़ता है। हे भगवान, कितना डरावना जंगल है। मैं बस अपने काम के लिए दूसरे गांव पहुंच जाऊं। राजू डरते डरते जंगल के अंदर जाता गया। उसने जंगल में एक पत्थर के ऊपर रखी बांसुरी देखी। बांसुरी पर सुंदर नक्काशी थी और उस पर लिखा था, जो इसे बजाएगा वही खजाने का रहस्य को सुलझाएगा। एक भयानक जंगल में ये कैसे एक बांसुरी रखी हुई है? मैं इसे बजा कर देखता हूँ। राजू ने उत्सुकता से बांसुरी उठाई और हल्के से बजाई। जैसे ही उसने बांसुरी से स्वर निकाला, हवा में चमचमाती रोशनी फैल गई और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों से लग रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। बूढ़े आदमी ने राजू से कहा, यह बांसुरी तुम्हारे लिए है बेटा। इसके जरिए तुम खजाने तक पहुंच सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें 3 दरवाजों के रहस्यों को सुलझाना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजू ने डरते डरते कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। पर आप कौन हो? मैं एक साधु हूँ बेटा। ये बांसुरी मेरी है। मेरा ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है, पर मेरे मरने से पहले मुझे ये बांसुरी उसे देनी है जो ईमानदार और अच्छा और रहस्यमयी खजाने को खोजकर लोगों का भला कर सके। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और राजू गायब होके जंगल की एक गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा के अंदर पहला दरवाजा था, जिस पर लिखा था, पहेलियों का जवाब दो। राजू घबराते हुए बोलता है, हाँ, पूछो, क्या पहेली है? पहेलियों का जवाब दो। सूरज के बिना मैं चमकता हूँ, अंधेरे में मेरा ही राज है। मैं कौन हूँ? राजू ने बहुत सोचा और वो थोड़ा डरा हुआ भी था। सूरज के बिना मैं चमकता हूँ, अंधेरे में मेरा राज है। मैं कौन हूँ? क्या हो सकता है इसका जवाब? अरे हाँ, इसका जवाब है चांद। ये जवाब सुनकर गुफा से बहुत जोर से हंसने की आवाज आई। सही जवाब है। तुम बड़े समझदार हो। तुम अपने अगले पड़ाव पर जाओ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक चमकता हुआ रास्ता था जो उसे अगले दरवाजे तक ले गया। दूसरा दरवाजा एक झील के पास था। उस पर लिखा था, साहस दिखाओ। जैसे ही राजू दरवाजे के पास पहुंचा, झील से एक बड़ा राक्षस निकल आया। राक्षस ने हंसते हुए कहा, देख लड़के, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया तो मैं तुझे बड़े मजे से चबा के खाऊंगा। राजू डरते हुए बोलता है, हाँ, पूछो राक्षस जी। 2 चीजें हैं जो कभी अलग नहीं होती। कौन सी है वो? राजू डरा हुआ था। उसका दिमाग ठीक से काम भी नहीं दे रहा था। वो थोड़ा शांत होता है और सोचता है, और वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है, आसमान और धरती। राक्षस जोर जोर से हंसता है। ठीक कहा तुमने, बड़े बहादुर हो। राक्षस ये बोलकर झील से गायब हो गया। दूसरा दरवाजा खुल गया। राजू को तीसरा दरवाजा मिला जो एक पहाड़ी की चोटी पर था। वहां लिखा था, दिल की सच्चाई दिखाओ। दरवाजे के पास एक परी प्रकट हुई। उसने राजू से कहा, तुमने पहले 2 चुनौतियां सुलझा ली हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी सच्चाई दिखानी होगी। बताओ, ऐसा क्या है जो दुनिया में हमेशा। राजू अपनी आंखें बंद करता है और वह बोलता है, सत्य। सत्य को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा मौजूद रहेगा। सच्चाई को कभी मिटाया नहीं जा सकता। परी ने राजू के दिल को पढ़ा और कहा, तुम खजाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा दिल दूसरों की मदद करना चाहता है। यही तुम्हारी सच्चाई है। जैसे ही राजू ने सिर झुकाया,
अपनी सच्चाई मानी दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक विशाल कमरा था जो सोने, चांदी और हीरो से भरा था। लेकिन एक कोने में एक जादुई किताब रखी थी। किताब के पन्नों में लिखा था, ये खजाना तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे गांव का है। इसे सभी के भले के लिए इस्तेमाल करो। राजू ने किताब उठाई और बांसुरी बजाई। वह तुरंत गांव लौट आया। उसने गांव के लोगों को खजाने के बारे में बताया। उसने खजाने में गांव के लोगों का भला किया। गांव के लोग राजू की बहादुरी और सच्चाई की तारीफ करने लगे। एक दिन राजू घर में बैठा था, तभी बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और मुस्कुरा कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सही इंसान हो। बांसुरी अब तुम्हारी है, इसे बजाना जब तुम्हें जरूरत हो। इस तरह राजू ने न केवल रहस्यमयी बांसुरी का रहस्य सुलझाया बल्कि अपने गांव को हीरो भी